हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अस्मा फातिमा और आप देख रहे हैं अल्फैज एजुकेशन। आज हम 9th क्लास का लॉज ऑफ मोशन ये चैप्टर डिस्कस करेंगे जो आपके फिजिक्स से लिया गया है। तो आप लोगों को 9th क्लास के अंदर टोटली 18 चैप्टर्स दिए गए हैं, जिसमें ये आपका फर्स्ट चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन। तो देखते हैं कि लॉज ऑफ मोशन क्या है। ये चैप्टर के इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आप लोगों को दिया गया है मोशन के बारे में। व्हाट इज मोशन? मोशन किसे कहते हैं? मोशन यानी कि हरकत। जब कोई ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह क्या होता है, जाता है, तो हम इसे क्या कहेंगे? मोशन कहेंगे। या सपोज हम कहते हैं कि ये एक क्या है? बॉल है, और इस बॉल के ऊपर हम क्या करेंगे? फोर्स अप्लाई करेंगे। तो फोर्स अप्लाई करने के बाद ये बॉल जो है अपनी जगह को क्या कर दिया है? चेंज कर दिया है, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर चला गया है। इसका मतलब कि यहाँ पर इसने मोशन किया है। तो जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रहा है, कैन यू रिकॉल के अंदर, कि आपको पहचानना है कि यहाँ पर मोशन हो रहा है, नहीं हो रहा है। नंबर 1, द फ्लाइट ऑफ अ बर्ड। द फ्लाइट ऑफ अ बर्ड, इसके अंदर मोशन है, परिंदे का उड़ना। स्टेशनरी ट्रेन, एक ट्रेन खड़ी हुई है, और अगर वो खड़ी हुई है तो मोशन में नहीं है, और अगर वो मूव हो रही है मतलब मोशन में है। लीव्स फ्लाइंग थ्रू एयर, पत्ते जो है वो हिल रहे हैं। और स्टोन लाइंग ऑन अ हिल, एक हिल के ऊपर स्टोन है, और अगर वो ठहरा हुआ है इसका मतलब कि वो रेस्ट में है, और अगर वो गिर रहा है इसका मतलब कि वो मोशन में है। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल्स आप लोगों को दिए गए हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बिट यहाँ पर चैप्टर के स्टार्ट होते हैं वो है डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर एक डायग्राम दी गई है। इस डायग्राम में आपको बताया गया है कि दो फ्रेंड्स हैं। पहली जो फ्रेंड है उसका नाम है शीतल, और दूसरी जो फ्रेंड है उसका नाम है संगीता। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है शीतल का घर। यहाँ पर ये शीतल के हाउस से ये संगीता का जो हाउस है, इसको हम पाथ ए से रिप्रेजेंट करेंगे। इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? पाथ ए से रिप्रेजेंट करेंगे। और इन दोनों के जो घर है उनकी दूरी कितनी है? 500 मीटर की है। अब संगीता के घर से जो इनका स्कूल है, संगीता के घर से जो इनका स्कूल है वो कितनी दूरी पर है? ये है 1200 मीटर, यानी कि ये पाथ बी है। इसे हम क्या कहेंगे? पाथ बी। तो शीतल क्या करती है? 500 मीटर का डिस्टेंस कवर करके जाती है संगीता के घर पे, और फिर ये दोनों मिलकर 1200 का डिस्टेंस कवर करके जाते हैं स्कूल को। यानी टोटली शीतल ने ये 500 प्लस 1200 ऐसे करके 1700 डिस्टेंस को क्या किया है? कवर किया है। लेकिन अगर शीतल डायरेक्टली संगीता के घर पे ना जाते हुए डायरेक्टली अगर स्कूल जाती थी तो उसका जो पाथ कवर्ड था वो कितना है? 1300 मीटर। ये आप लोगों को डायग्राम में यहाँ पे दिया गया है। तो जब हम ये इस तरीके से देखेंगे कि शीतल संगीता के घर पे जाती है, फिर दोनों मिलकर स्कूल जाते हैं, यानी कि जब हम बात कर रहे हैं कि पाथ ए है अपना 500 मीटर और पाथ बी जो है ये है 1200 मीटर, तो यहाँ पर हम टोटल डिस्टेंस की बात करेंगे तो टोटल हो गया है 1700 मीटर। ये हो गया है टोटल पाथ कवर्ड। उसी तरीके से यहाँ पे 1300 मीटर भी आप लोगों को जो है ये डायरेक्ट शॉर्टकट दी गई है। मैं यहाँ पर इस तरीके से लिख देती हूँ कि ये क्या है? डायरेक्ट शीतल के घर से स्कूल का क्या है? शॉर्टकट है। तो यहाँ पर हम लोगों को यही कंसेप्ट क्लियर करना है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या है। कि अगर शीतल डायरेक्टली अपने घर से स्कूल जाती थी, यानी कि स्ट्रेट लाइन पाथ का उसका क्या होता था? ये शॉर्टकट होता था, और इसे ही हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो दी गई फिगर में 1300 मीटर ये जो है क्या है? हमारा डिस्प्लेसमेंट है, और 1700 मीटर ये क्या है? हमारा डिस्टेंस है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि डिस्टेंस बड़ा होता है हमेशा, और डिस्प्लेसमेंट हमेशा कैसे होता है? छोटा होता है। डिस्टेंस हमेशा बड़ा होता है और डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा होता है। कभी कभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू
सिमिलर भी हो सकती है, सेम हो सकते हैं, मगर कि मैक्सिमम जहां पर भी हम देखते हैं डिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा ही होती है, डिस्प्लेसमेंट छोटा होता है। यानी जब भी आप देखिए कि ये एक बात जहन में रखें कि जब भी शॉर्टकट रहेगा वो डिस्प्लेसमेंट रहेगा और टोटल पाथ कवर रहेगा वो डिस्टेंस रहेगा। तो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इट इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन मोशन while going from one point to another। यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने के लिए जो टोटल पाथ कवर होता है उस टोटल पाथ को हम डिस्टेंस कहते हैं। जैसे कि शीतल संगीता के घर पे जाती है और फिर संगीता के साथ मिलकर स्कूल जाती है, यानी शीतल को अपने घर से स्कूल जाना था, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे वो इस तरीके से घूम कर जा रही है। इस तरीके से घूम कर जाना, इसका मतलब ये क्या हो जाता है? डिस्टेंस हो जाता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? इट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट और फिनिशिंग पॉइंट के दरमियान में जो भी पाथ होता है इसे हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो आप आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि शॉर्ट अगर पाथ है तो डिस्प्लेसमेंट और लॉन्ग पाथ है तो ये क्या होता है? डिस्टेंस होता है। उसी तरीके से अब आप लोगों को जो है वो एक क्या दी गई है, यहाँ पे ब्रेन पावर यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया गया है कि सपोज आपके जो टीचर है ये आपसे कह रहे हैं कि ये जो स्कूल का प्लेग्राउंड है, ये प्लेग्राउंड में आपको ए पोजीशन से स्टार्ट करना है और फिर घूमकर ये ए पोजीशन पर ही आना है। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अभी तो मैं इसका आंसर आप लोगों को बता देती हूँ, मगर आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइए। अब यहाँ पर हमने देखा है कि डिस्टेंस किसे कहते हैं। डिस्टेंस इट इज एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ इन अ मोशन व्हाइल गोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो यहाँ पे जो है ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ है और वापस से ए पॉइंट पर आना है, तो टोटल जो डिस्टेंस इसने कवर किया है वो कितना होगा? यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मोशन कौन सा मोशन है? ये सर्कुलर मोशन है, यानी दायरी हरकत हो रही है। स्टार्टिंग यहाँ से कर रहे हैं, यानी पूरा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या कर रहे हैं? कवर कर रहे हैं। और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना होता है? 2πr होता है। तो यहाँ पर आप लोगों को r की वैल्यू 100 मीटर दी गई है। आप 2 इंटू 100 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 से मल्टीप्लाई करके इसका आंसर बता सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के दरमियान में जो मिनिमम डिस्टेंस होता है इसे हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। अब ये यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट भी ए है और आ रहा है वापस से फिनिशिंग पॉइंट भी ए है, इसका मतलब कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? यहाँ पर 0 हो जाएगा, क्योंकि ये मोशन कौन सा मोशन है? सर्कुलर मोशन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को दिया गया है कि सर्कुलर मोशन के अंदर याद रखना है डिस्टेंस जो है वो 2πr होता है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 होता है। अब जो कंसेप्ट हमें देखना है वो है स्पीड एंड वेलोसिटी। अब स्पीड एंड वेलोसिटी का जो कंसेप्ट है इसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट वो 12th स्टैंडर्ड में आने पर भी उनके माइंड में जो है ये कंफ्यूजन होती है कि ये दोनों जो है वो क्या है? सिमिलर क्वांटिटीज है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों डिफरेंट क्वांटिटीज है। तो देखिए स्पीड क्या होती है। जब भी स्पीड का कंसेप्ट आता है तो हमको माइंड में रखना है डिस्टेंस को, और जब भी वेलोसिटी का कंसेप्ट माइंड में आपको आता है तो आपको माइंड में रखना है डिस्प्लेसमेंट को। आ गया है समझ में? स्पीड इट इज रिलेटेड टू द डिस्टेंस एंड वेलोसिटी इट इज रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट। तो जब हम डिस्टेंस को टाइम से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, तो हम इसे स्पीड कहते हैं, और जब हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी। सो व्हाट इज स्पीड? स्पीड इट इज द टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसे हम क्या कहेंगे? स्पीड। और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इसे हम क्या कहेंगे? वेलोसिटी। अब इसका यूनिट देख लेते हैं। डिस्टेंस को हम मीटर में नापते हैं और टाइम को सेकेंड, तो ये हो गया है मीटर पर सेकेंड। उसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट को हम मीटर में और टाइम को सेकेंड में, तो ये हो गया है मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गई है इसकी एसआई यूनिट। कौन सी यूनिट है? एसआई यूनिट। और सीजीएस सिस्टम के अंदर डिस्टेंस को हम क्या में नापेंगे? सेंटीमीटर में, और सेकेंड को सेकेंड, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड। सिमिलर यहाँ पर भी सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से स्पीड और वेलोसिटी के यहाँ पे आपको
यूनिट्स दिए गए हैं। अब इसके बाद आपको कैन यू रिकॉल के अंदर 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं कि व्हाट आर वेक्टर्स एंड स्केलर्स। वेक्टर्स किसे कहते हैं और स्केलर किसे कहते हैं। तो आप याद रखें कि स्केलर्स यानी के स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर्स यानी वेक्टर क्वांटिटीज। अब ये दोनों टर्म्स है क्या, ये देखें। स्केलर्स यानी कि ऐसी क्वांटिटी जिसको ओनली मैग्नीट्यूड होता है, ऐसी क्वांटिटी जिसको सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, इसे हम स्केलर्स कहते हैं। और ऐसी क्वांटिटी जिसे मैग्नीट्यूड भी होता है और उसी के साथ साथ इसे डायरेक्शन भी होता है, तो हम इसे क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो याद रखना है स्केलर एस से आ रहा है, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो इसका मतलब कि स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी होती है। वेक्टर वी से आ रहा है, तो वेलोसिटी भी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर। ये बस आपको याद करने के लिए हमने एक ट्रिक बताए हैं कि स्पीड स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब मतलब इसका है क्या कि मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। इसका मतलब ये है कि सपोज हम आपको एक एग्जाम्पल बता देते हैं कि हमने आपसे कहा है कि आप क्या कीजिएगा, 5 kg शुगर जो है वो मार्केट से लेकर आना है आपको। तो जैसे ही आप, अब ये 5 kg है यानी कि ये क्या है, मास की बात की जा रही है। यानी जैसे ही आप मार्केट में जाएंगे और दुकानदार से आप कहेंगे कि हमें क्या होना, 5 kg शुगर होना, तो आप 5 kg का उसे क्या बता रहे हैं, अमाउंट बता रहे हैं ना, कि उसे क्या चाहिए, 5 kg शुगर चाहिए, ये अमाउंट आप बता रहे हैं। और ये अमाउंट को ही हम क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड कहते हैं। अमाउंट को क्या कहते हैं हम, मैग्नीट्यूड कहते हैं। इसका मतलब ये हो गया है कि मास ये कौन सी क्वांटिटी हो गई, स्केलर क्वांटिटी हो गई। इसको डायरेक्शन बताया क्या हमने, नहीं। कभी भी आप ऐसे बोलेंगे क्या कि हमें शक्कर जो है ये ईस्ट में होना या वेस्ट में होना, या 5 kg शुगर हम मुझे क्या है ईस्ट में चाहिए, हम इस तरीके से नहीं कहते हैं। हम सिर्फ उसकी क्या बताते हैं, मैग्नीट्यूड पूछते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मास जो है ये स्केलर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी यानी कि मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। जैसा कि अगर हम ये कहें कि एक जो है बाइक 5 किलोमीटर ईस्ट से आ रही है, यानी 5 किलोमीटर यहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड हो गया, और ईस्ट से आ रही है, ये उसका क्या हो गया है, डायरेक्शन हो गया है। तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी हो गई है और स्पीड स्केलर क्वांटिटी हो गई है। इसके बाद आप लोगों को जो बुक के अंदर एक न्यूमेरिकल दिया गया है यहाँ पर, कि आपको जो है शीतल की स्पीड, एवरेज स्पीड अलोंग द पाथ ए और बी पर निकालना है। उसी तरीके से शीतल की वेलोसिटी निकालनी है। तो जो सिमिलर डायग्राम यहाँ पे दी गई थी, एक मरतबा देखें, शीतल से संगीता का घर 500 मीटर था, संगीता से स्कूल 1200 मीटर है, और डायरेक्टली शीतल से स्कूल कितना है, 1300 मीटर है। अब यहाँ पर जो है एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दी गई है कि अलोंग द पाथ ए, शीतल से संगीता के घर पर जाने के लिए 500 मीटर जाने के लिए कितना टाइम है, दिया गया है 5 मिनट्स। यानी कि शीतल संगीता के घर पे जाने के लिए कितना टाइम लेती है, 5 मिनट लेती है। उसी तरीके से संगीता और शीतल ये दोनों स्कूल जाने के लिए टोटली कितना टाइम लेते हैं, 24 मिनट्स। कितना टाइम लेते हैं ये लोग, 24 मिनट्स लेते हैं। और अगर डायरेक्टली शीतल अपने घर से स्कूल चले जाएंगी तो जब वो लेते हैं 29 मिनट्स। इस तरीके से आपको यहाँ पर टाइम जो है वो दिया गया है। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं शीतल स्पीड। शीतल की स्पीड हम निकाल लेंगे। सबसे पहले हम शीतल की स्पीड निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, अलोंग पाथ ए। सबसे पहले हम अलोंग पाथ ए पर निकालते हैं। तो अलोंग पाथ ए, अब स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है, यहाँ पे हमने बताए हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे, मैं शॉर्टकट में लिखती हूँ, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब बताइए यहाँ पर कि शीतल जो है संगीता के घर पर जाने के लिए कितना डिस्टेंस कवर कर रही थी, 500 मीटर, और टाइम कितना दिया हुआ है यहाँ पर उसको 5 मिनट्स में दिया हुआ है। तो टोटली कितना हो गया है, 100 मीटर पर मिनट। इस तरह 5 1 जा 5, 500 जा 500 अलोंग द पाथ ए आ चुका है। अब शीतल स्पीड निकालनी है हमें अलोंग पाथ बी। बहुत इजी है, सेम मेथड से हम करेंगे। अलोंग पाथ बी इट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितना डिस्टेंस होगा, संगीता के घर से स्कूल का डिस्टेंस जो है कितना दिया गया है,
करेक्ट, इट इज 1200 मीटर अपॉन टाइम कितना लगा था उसे 24। जब 1200 को 24 से हम डिवाइड करते हैं ये हो जाएगा 12 1 1200, 12 2 24, 2 1 2, 2 50 100। आंसर आ गया है आपका 50 मीटर पर मिनट। इस तरीके से हमने अलोंग पाथ ए एंड अलोंग पाथ बी शीतल का जो है वो स्पीड निकाल चुके हैं। अब हमें शीतल की क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है। हमें क्या निकालनी है, शीतल की एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे, एवरेज स्पीड के लिए आपको क्या करना होता है, टोटल जितना डिस्टेंस दिया हुआ होता है उस सबको क्या करना है, ऐड करना है। तो आपको पता है टोटल डिस्टेंस मिला देना है, तो इट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है यहाँ पे 500 में आपको 1200 क्या करना है, ऐड करना है। और टोटल टाइम पहले उसको जाने के लिए 5 मिनट्स लगे थे और फिर उसको 24। तो इस तरीके से ये हो जाएगा 1700 मीटर अपॉन टाइम कितना है 24 + 5 इट इज 29। सो आंसर इट इज 58.6 मीटर पर मिनट। इस तरीके से ये आपकी क्या आ चुकी है, एवरेज स्पीड आ गई है। अब हमें शीतल की क्या निकालनी है, वेलोसिटी। शीतल की क्या निकालनी है, हमें वेलोसिटी निकालनी है। तो आपको पता है वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था, कितना था, शीतल अगर डायरेक्टली स्कूल चले जाती थी तो कितना था वो 1300 मीटर और टाइम कितना दिया हुआ है 29। तो यहाँ पे आप 1300 मीटर को 29 से क्या कर दे, डिवाइड कर दे, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 44.83 मीटर पर मिनट। इस तरीके से यहाँ पे हमने एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी जो है वो देखे हैं। तो एवरेज स्पीड अपनी कितनी आ गई है 58.6 और वेलोसिटी 44.83। तो देखिए स्पीड यहाँ पर ज्यादा आ गई है और वेलोसिटी यहाँ पर कम आ गई है। तो हमने इस चैप्टर में क्या क्या देखा, एक मर्तबा फिर से रिवीजन ले लेते हैं। चैप्टर का नाम जो है ये है लॉज ऑफ मोशन, फिजिक्स का आपका फर्स्ट चैप्टर है 9th स्टैंडर्ड का। इसे मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट देखे हैं, यानी कि फोर्स लगाने पर एक बॉडी अपनी जगह से एक जगह से दूसरी जगह जाती है, इसे हम क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। इसके बाद हमने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को देखा है, यानी कि अगर कभी शॉर्टकट है स्ट्रेट लाइन पाथ में जाता है तो वो डिस्प्लेसमेंट होता है और टोटल अगर पाथ कवर करके जाता है तो वो डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस हमेशा बड़ा होता है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा होता है। उसी तरीके से सर्कुलर मोशन के अंदर देखा है कि डिस्टेंस 2πr है और डिस्प्लेसमेंट 0 है। फिर हमने देखा है स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में। स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम को स्पीड कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को वेलोसिटी कहते हैं। यूनिट है दोनों की एसआई में मीटर पर सेकेंड और सीजीएस यूनिट है सेंटीमीटर पर सेकेंड। स्पीड स्केलर क्वांटिटी होती है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी मीन्स ओनली मैग्नीट्यूड इज प्रेजेंट एंड वेक्टर मीन्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर देयर। एस फॉर स्केलर एस स्पीड, वी फॉर वेक्टर, वेक्टर इज वेलोसिटी। उसके बाद हमने आपको एग्जाम्पल दिया था मास के थ्रू कि मास जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। और एक जो न्यूमेरिकल यहाँ पे प्रॉब्लम आप लोगों को बताई गई है कि आपने अलोंग पाथ ए अलोंग पाथ बी एवरेज स्पीड और इसी तरीके से वेलोसिटी कैसे निकालनी है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और आप लोगों के तमाम डाउट्स जो है वो स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और मोशन से रिलेटेड तमाम जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। अगर आप लोगों के कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। उसी तरीके से अल्फास चैनल पर आपको 9th, 10th और 12th स्टैंडर्ड के तमाम वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो आप वहां पर जाके भी चेक कर सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कीजिए, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने कीमती सजेशन हमें जरूर दीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।